बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि केंद्र में शपथ ग्रहण के साथ ही सबका साथ सबका विकास के नारे पर मोदी सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। मदरसों की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार जल्द ही वहां के टीचर और छात्रों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराने की भी योजना है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत मदरसों में कंप्यूटर, गणित और साइंस की एजुकेशन के साथ ही छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी सरकार का एक बड़ा कदम यहां पर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की बात सामने आ रही है। इस बीच आपको बताएंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मसले पर इंडिया न्यूज से क्या खास बातचीत करे हैं, आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, मदरसों को लेकर के सरकार ने बड़े फैसले लिए, आपके मंत्रालय ने किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं मदरसे में? देखिए, पहली बात, हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के सशक्तिकरण विकास, और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना भेदभाव के पहुंचे, बिना किसी रुकावट के पहुंचे, बिना किसी रोड़े के पहुंचे। और मदरसे बहुत बड़ी संख्या में इस देश में हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन से भी जोड़ा जा सके, इसके लिए हमारी कोशिश है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इससे जुड़ी हुई संस्थाओं ने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन सर, कुछ मौलवियों का कहना है कि मदरसों में अलग तरह की शिक्षा दी जाती है जो आपको पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, इस तरह की बातें क्यों? भाई, ऐसा है ना कि देखिए, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। कोई हम गैग ऑर्डर तो कर नहीं रहे हैं, कोई हमने ये तो नहीं कह दिया ना कि तुम्हें करना ही करना है। अरे जी, तुम्हें जो करना है वैसे ही आप करते रहो। हम तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बने, तरक्की के रास्ते पे चल सकें, फॉर्मल एजुकेशन में भी अपना हिस्सेदारी कर सके, तो वो करें। जिन्हें नहीं करना है वो उनकी इच्छा है, वो जाए, वो करें अपना जो करना है। फिर किस तरह का पाठ्यक्रम होगा? क्या सीबीएसई होगा? इसमें किस तरह का होगा? देखिए, पहली बात ये कि जो फॉर्मल एजुकेशन प्राइमरी से लेकर के और सेकेंडरी तक होती है, उसमें जो है वो सभी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सभी चीजें जो फॉर्मल एजुकेशन है वो है। मतलब यानी कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक बच्चों की तरक्की का फायदा होगा उनको? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू। ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, सबको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण करने का फैसला लिया है। कैमरामैन रत्नेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब सरकार के इस मिशन पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आप भी देखिए। हमारे यहाँ मदरसों में या हमारे अक़लियतों के स्कूल में नाथूराम गोडसे की फितरत नहीं पैदा की जाती। प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत हमारे निस्वा मदरसों में पैदा नहीं होती है। पहले इस ज़हनियत को रोकें, ऐलान करें कि नाथूराम गोडसे। ये काम 30 साल पहले शुरू हो चुका है और ऑलरेडी आज भारत में जितने भी मदरसे हैं उसमें 95% जो मदरसे हैं उसमें मॉडर्न एजुकेशन बाकायदा रिकॉग्नाइज तरीके से इम्पार्ट की जा रही है बच्चों के अंदर, और उनको मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन ऑलरेडी दी जा रही है। उसको अगर बढ़ाने की बात है तो बहुत सही है, लेकिन ऐसा जाहिर करना कि ये सरकार, तो ये बात लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरकार की निधि से जो भी मदरसे हिंदुस्तान में चलते हैं उसमें कंप्यूटर, विज्ञान और इस तरह की तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन सरकार का ये कहना कि हम मुसलमानों में अवेयरनेस लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, विज्ञान, कंप्यूटर, इन तमाम चीजों को लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े। तो सरकार का चूंकि पहले ही स्टैंड ये क्लियर कर दिया था बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जी ने कि हम मुसलमान। और आइए इस खबर पर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनकी तरफ रुख करते हैं। संजय शर्मा, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है और जहां पर बीजेपी गदगद हो रही है इस योजना को लेकर, तो वहीं विपक्ष जो है नाखुश नजर आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे जो गुंडे हैं या फिर जिन्होंने
आतंकी हमले करवाए हैं, उन जैसों को हम देश में फिर से पनपने नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 20 साल पहले इस तरह की योजनाएं जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी थी। मतलब विपक्ष को खुश कर पाना मुमकिन ही नहीं है। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय, हमारे सहयोगी संजय शर्मा तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन आपको एक खबर बता देते हैं। खबर अपने आप में तब बहुत अहम हो जाती है कि यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कई तरह की नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको बताएंगे छात्रों को रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराने की योजना है ये। फी के साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के विकास का ये प्लान है। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर ये खबर जुड़ी हुई है, जिसमें मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके मद्देनजर इस कदम को जोड़ के देखा जा सकता है। प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार में